मैं जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोगों की सोच इस तरह की थी कि कोई भी लड़की उस गांव में जन्म लेने से पहले डर जाती। मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी अपनी बुद्धि को इसी तरह का बना लिया था। वैसे भी छोटी सोच हो भी क्यों ना, पढ़ाई लिखाई तो होती ना थी। पूरे गांव में एक ही स्कूल था, वो भी केवल लड़कों के लिए। लड़कियों को स्कूल जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियों को पढ़ाया गया तो हमारी पूरे समाज में नाक कटवा देंगी। मेरा नाम अनु है। जब मैं 10 वर्ष की थी तभी से मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। अगर कभी कहीं जाना होता तो भैया या पापा के साथ में जाते। सब लोग यही बोलते थे कि 10 वर्ष बाद अगर लड़की को अकेले बाहर निकलने दिया गया तो वो भाग जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष बाद लड़की जवान हो जाती है। ये सोच उन गांव वालों की थी, वरना मैं तो उस समय जानती तक नहीं थी कि भागना क्या होता है। खैर, कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली का विवाह था। मैंने अपनी माँ के साथ उनके घर गई। रास्ते से कुछ फल लेने के लिए रुक गई। तभी मैंने देखा कि मेरे पास वही औरत खड़ी है जो पूरे गांव में बदनाम है। मुझे देखकर उसने मेरी तरफ हाथ करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी चुन्नी पर लगी पिन निकल गई है, ज़रा उसे फिर से सही कर लो। मैंने अपनी चुन्नी की पिन सही किया। तभी वहाँ माँ आ गई और उस औरत को कहने लगी कि क्यों रे बेशरम, मेरी बेटी को भी अपने जैसा करना चाहती है क्या, जो इसके साथ मीठी मीठी सी बोल रही हो। तभी वो औरत बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में रोज़ उस बदनाम औरत के किस्से सुनती थी। कभी कोई कहता कि वो चरित्रहीन है, तो कोई कहता कि वो चुड़ैल है, पूरे गांव में रूप बदल कर घूमती है। मैंने आज तक उस औरत को नहीं देखा था, लेकिन आखिर आज उससे मुलाकात हो ही गई। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये औरत तो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे से बात करती है। खैर, मुझे क्या, ऐसा सोचकर मैं अपनी सहेली की शादी की रौनक में खो गई और वहीं नाच गाने में लग गई। मेरी सहेली का नाम शीला था। वह भी मेरी जितनी ही उम्र की थी, लेकिन उसकी शादी कर दी क्योंकि उसके दादाजी ने जो कह दिया था। खैर, एक दिन हम सब भी बैठे थे, तभी मेरे पापा ने कहा कि क्यों ना हम अनु के लिए भी लड़का देखना शुरू कर दें। अब वह जवान होने चली। जवान लड़की को ज़्यादा दिन तक घर पर रखना ठीक नहीं है। मुझे पापा की बातें बहुत चुभ रही थी, क्योंकि वो मुझे जल्द से जल्द इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा कि दीदी, आखिर वो औरत इतनी बदनाम क्यों है? सब लोग उससे बात भी नहीं करते, और अगर वो सामने दिखाई दे जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। मेरी दीदी मुझसे थोड़ी बड़ी थी और उनका रिश्ता भी तय हो चुका था। उन्होंने कहा कि वो औरत बिगड़ी हुई है। सब लोग कहते हैं कि उसने शहर से कुछ पढ़ाई कर रखी है, जिस वजह से सब उससे नफरत करते हैं। साथ ही वो औरत गैर मर्दों से ताल्लुक़ रखती है। रात को कोई भी उसके घर के आसपास नहीं जाता है, क्योंकि वो रात में एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। खास करके औरतों को तो रात के समय में उसके घर के आसपास जाने से सख्त मना है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई कुंवारी लड़की रात को उसे देख ले तो कभी भी उसकी शादी नहीं होती, और अगर ब्याही औरत देख ले तो उसके कभी बच्चा पैदा नहीं होता, या फिर वो औरत मर जाती है। मैंने दीदी से पूछा कि क्या आज तक ऐसी कोई घटना हुई है क्या? तभी दीदी कहने लगी कि नहीं हुई, क्योंकि आज तक कोई भी औरत रात के समय उसे नहीं देख पाई। मुझे यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अगर वो सच में चुड़ैल होती तो आज तक कभी ना कभी तो किसी का नुकसान करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर बात क्या थी जो उस औरत को इतना जलील कर दिया गया? मैंने अपने मन में ही खुद से कहा कि क्या एक औरत अगर पढ़ ले तो वो बिगड़ैल बन जाती है। खैर, मैं ऐसा सोचते सोचते सो गई। सुबह जब उठी तो पापा ने कहा कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो जो कुछ भी कहें तुम्हें सिर्फ हाँ में ही जवाब देना है। कुछ समय बाद वो लोग आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद लड़के के पिता ने मुझसे पूछा कि पढ़ी लिखी तो नहीं हो ना? तभी मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, आज तक एक भी दिन इसे स्कूल नहीं भेजा है। फिर उससे पूछा कि हमारे घर और खेत दोनों का काम कर पाओगी ना? साथ ही मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, तो अगर कहीं गुस्से गुस्से में हाथ उठा दे तो अपनी ज़ुबान तो नहीं चलाएगी। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगी। आखिर वो लोग मुझे बहू बना के ले जा रहे थे या कोई कैदी? मेरा बहुत मन कर रहा था
कि मैं इन लोगों को मना कर दूं, क्योंकि अभी मेरी उम्र केवल 11 वर्ष की थी और इस उम्र में तो गुड्डे गुड़िया का खेल भी मन से नहीं उतरता, तो फिर मैं उन लोगों को कैसे झेल लूँगी। लेकिन मुझे हालातों और अपने समाज की छोटी सोच ने जवान कर दिया था। मैंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि पापा का डर मेरे मन में बहुत गंभीर रूप से समाया हुआ था। उन लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। उन लोगों के जाने के बाद पापा ने मुझसे कहा कि बहुत अच्छे बेटा, इसी तरह सारी उम्र उन लोगों की बातें मानती रहना। बहुत बड़े लोग हैं, काफ़ी ज़मीन भी है। मैं मन ही मन दुखी होकर सोचने लगी कि ज़मीन का क्या फ़ायदा जब पशुओं की तरह रहना पड़े। तभी पापा ने कहा कि भाई, अब लड़का गुस्से वाला है, कभी कभार दोस्तों का गुस्सा तुम पर निकाल दे तो इसमें क्या बुराई है। अब पत्नी ही पति के गुस्से को शांत नहीं करेगी तो फिर पत्नी होने का क्या फ़ायदा। मैं उनकी बातों को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझसे अब पापा की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले ही मैं पढ़ी लिखी ना थी, पर मेरे विचार हमेशा से ही खुले थे। मैं बचपन से ही इन सब रिवाजों को, समाज की सोच को झेलती आई थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि वो बदनाम औरत ही ठीक है, चाहे लोग उसे कुछ भी कहें, लेकिन वह अपने मन का ही करती है, खुलकर तो जीती है। खैर, आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी, बस इसी सोच में डूबी थी कि पता नहीं कैसे संभाल पाऊंगी मैं इतनी जिम्मेदारियों को। खिड़की के सामने बैठी बाहर की ओर झांक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाहर का अंधेरा मुझे बहुत सुकून दे रहा हो। मैं भगवान से कह रही थी कि अगर किसी को लड़की बनाओ तो इस गाँव में मत भेजना, क्योंकि ये गाँव और नरक दोनों एक जैसे ही हैं। तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ती है जो पूरे गांव में बदनाम हो चुकी थी। वो कहीं जा रही थी। उसके हाथ में एक भारी सा थैला था जो वह बड़ी ही मुश्किल से उठाए हुए थी। तभी हमारे घर के सामने वाली गली में पानी का गड्ढा था, जिसमें सभी घरों का गंदा पानी जाता था। रात के अंधेरे में उसे दिखाई न देने की वजह से वो उस गड्ढे में जा गिरी और पूरी गीली हो गई। कीचड़ में पैर धंसने की वजह से उस बेचारी से बाहर नहीं निकला जा रहा था। मैं खिड़की से बैठी सब देख रही थी। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं उसे जाकर बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं भी इस कशमकश में फंसी थी कि कहीं किसी ने देख लिया तो पूरे गाँव में मेरी बातें शुरू हो जाएंगी और माँ पापा तो मुझे मार ही देंगे। इसी डर से मैं अपने कदम रोक कर बैठी थी। कुछ देर तक वो नहीं निकल पाई। फिर मैंने विचार किया कि मैं साल ओढ़कर चली जाती हूँ, और वैसे भी इतनी रात को कौन देखेगा। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि वो अगर सच में चुड़ैल हुई तो। मैंने जैसे तैसे साल निकाला और अपने पूरे शरीर पर लपेटकर घर से बाहर चली गई। मैंने उसके पास जाकर कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और इस दलदल से बाहर आ जाइए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैंने कहा, बहन, अभी इन सब बातों का समय नहीं है, आप पहले जल्दी से बाहर आ जाइए, इससे पहले कि कोई मुझे आपके साथ यहाँ पर देख ले। वो मेरे हाथ के सहारे बाहर निकली और मेरा धन्यवाद करने लगी। मैं उनकी बिना पूरी बात सुने वहाँ से जाने लगी। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो। क्या मेरी पूरी कहानी नहीं सुनोगी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई देख ना ले। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर पूछूंगी कि इतनी रात को आप कहाँ पर जा रही थी? वो बोली, यहीं से कुछ दूरी पर एक मंदिर है, उसी में जा रही थी। मैं हर महीने कुछ पैसों का सामान खरीद कर मंदिर में रात के समय पर छुप कर रख आती हूँ, ताकि दूसरे दिन गरीबों में बांट दिया जाए। ऐसे तो मुझे कोई मंदिर के आसपास भी नहीं भटकने देता, इसीलिए मैं ये रात को करती हूँ। मैं हक्की बक्की रह गई कि पूरे गांव में चुड़ैल कहलाने वाली औरत इतना अच्छा काम करती है। खैर, मैं उसे फिर कभी मिलने का बोलकर वहाँ से चली गई। अब मैं अपने रिश्ते वाली चिंता भूलकर उस औरत के बारे में सोचने लगी कि आखिर इतनी भली औरत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, सुबह का समय हुआ, मैं सो रही थी। तभी पापा मेरे कमरे में आए और बहुत आग बबूला लग रहे थे। मुझे उठाकर बाहर आंगन में ले गए, जहाँ पर सभी लोग खड़े थे। पापा गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि क्या तुम कल रात को उस चुड़ैल से मिली थी? मैं घबरा गई कि इनको कैसे पता चला। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ पापा, लेकिन मेरी बिना बात पूरी सुने उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं रोते हुए पूछने लगी कि आखिर क्या गलत किया मैंने? केवल एक औरत की मदद ही तो की थी।
तभी पापा ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है वो औरत किस तरह की है। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को। सब लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि अनु भी एक चरित्रहीन है। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटा उठा। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे होने वाले ससुर खड़े थे। वो अंदर आए और बोले कि हमें रिश्ता नहीं करना है। हम लोगों को पास के गांव में इससे भी अच्छा रिश्ता मिल गया है। वो लोग खूब धन देने वाले हैं हमें। तभी मेरे पापा ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि कृपया ऐसा मत कीजिए, हमारी बदनामी हो जाएगी। हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तभी वो लोग किसी तरह की जरा भी परवाह किए बिना वहाँ से चले गए। अब तो मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि देख लिया ना, उस चुड़ैल की मदद करने का नतीजा। अब मिल गई शांति। सबको पता है कि एक बार अगर रात में उसे कोई देख ले तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो टूट गया ना रिश्ता तुम्हारा। अब कौन करेगा तुमसे शादी। पापा जानबूझकर अनजान बन रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि रिश्ता उन लोगों ने लालच में आकर छोड़ा है। उन लोगों को धन दौलत चाहिए था जो पास के गांव से ज़्यादा मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने हमारे घर से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन फिर भी पापा इन सब का जिम्मेवार उस औरत के ही मान रहे थे। कुछ देर बाद मेरी माँ और गांव की कुछ औरत उस लड़की के घर चली गई और उसे खरी खोटी सुनाते हुए पिटाई कर डाली। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उसे पीटने के बाद सब औरत अपने अपने घर चली गई। माँ ने घर आकर गंगा जल से खुद को पवित्र किया। मेरी सब्र की सीमा अब ख़त्म हो चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए मुझे पूरा सच जानना ही है। मुझसे उस औरत का दुख अब और नहीं देखा जा रहा था। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। तभी दीदी वहाँ बैठी थी। मैंने दीदी से पूछा आखिर मुझे उस औरत के साथ किसने देखा था। तभी दीदी कहने लगी कि पापा कह रहे थे कि वो रात को नींद ना आने की वजह से बाहर टहलने निकले थे, तभी उन्होंने तुम्हें उसके साथ देख लिया। वो उस समय कुछ ना बोले क्योंकि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन सवेरे ही तुमसे बात की। मैंने अपने मन में विचार किया कि रात को तो नहीं, लेकिन जब दिन में माँ पापा खेतों में चले जाएंगे तभी मैं उस औरत से मिलकर सब रात जानूंगी, साथ ही उसकी खैर खबर ले लूँगी, क्योंकि उस दिन उस बेचारी को बहुत पीटा था उन लोगों ने। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू छलक उठे। मैंने अपनी दीदी को ये बात बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अगर पापा को पता चला तो हमारी खैर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर कुछ देर मिन्नतें करने के बाद वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गई। कहीं ना कहीं उनके भी विचार मेरे जैसे ही थे, लेकिन उनको घर वालों ने पूरी तरह से अपने जैसा बना रखा था। खैर दूसरे दिन जब माँ पापा खेतों में चले गए तब मैं और मेरी दीदी जैसे तैसे गांव वालों की नज़रों से छुपते छुपते उस औरत के घर पर पहुँचे। हम जब गए तो वो धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। उसने झट से उठकर वहाँ पड़ी कुर्सियों को साफ़ किया और हमें बैठाया। वो हमें ऐसा मान दे रही थी जैसे हम उसके लिए बहुत ख़ास हों। तभी मैंने उससे कहा कि आप पहले हमें पूरी बात बताइए कि आखिर आपकी पूरी कहानी क्या है। सब लोग आपसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। तभी उसकी आंखों से टप टप करके आंसू बहने लगे। वो कहने लगी कि दरअसल मैं इस गांव की बहू हूँ। मेरे माँ पिताजी ने मुझे बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाई थी। मेरे पिता का नाम अनिल था। हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था। जब मैं इस गाँव में शादी करके आई तो सब लोगों की नज़रों से खटकने लगी। सबको यही लगता था मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए बिगड़ैल हूँ। इस गाँव की सभी औरतों को भी बिगाड़ दूंगी। इसीलिए सब लोगों ने मेरे पति अनिल को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। जब भी वह घर से बाहर निकलते तो लोग उन्हें घेर लेते और तानों से बुरा हाल कर देते। अनिल ने बहुत कोशिश की सब कुछ बदलने की, सबकी बातों को अनदेखा करने की, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्हें कोई बात गहरी ही चुभ गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब लोगों ने मुझे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने पति को खा गई और गांव के सभी मर्द मेरे पास आए और मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने लगे, ये धमकी देकर कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि
अपने माँ पापा के पास जाकर उन्हें भी दुखी कर दूं। गांव के लोग रात को मेरे पास आते हैं। मेरे लाख मना करने पर, लाख बार रोने पर भी वो मुझे नोच कर चले जाते हैं। इस बारे में गांव की एक भी औरत को खबर नहीं है। तभी सभी मर्दों ने ये कह दिया कि जो कोई औरत मुझे रात में देखेगी तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और इसी डर से कोई औरत मेरे घर के आसपास नहीं आती। और मर्द इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहने लगी कि मेरी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि मैं पढ़ी लिखी थी। मैं ये सब सुनकर खुद को जैसे संभाल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे मेरी दीदी ने जैसे तैसे संभाल लिया। फिर वो औरत कहने लगी कि आपके पिताजी भी इन सब में शामिल हैं। उस रात भी वो मेरे पास ही आ रहे थे, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया। अब मुझे सब समझ में आ गया था कि कैसे एक लड़की की ज़िंदगी को ख़राब करके इस गांव के आदमी उसे ही चरित्रहीन बोल रहे थे। मुझे अब घिन आने लगी थी अपने पापा और प्रत्येक उस आदमी पर जो इन सब में शामिल था। एक ऐसा गांव जहां घटियापन के अलावा और कुछ नहीं था। मैंने और मेरी दीदी ने ठान लिया था कि अब इन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, और हमारी काफ़ी मेहनत के बाद गांव की सभी औरत हमारे साथ हो गई और हमने मिलकर गांव का सुधार किया। अब गांव में हर लड़की शिक्षा लेती है और आदमी और महिला को एक जैसा ही समझा जाता है। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। अगर मैं भी बाकी औरत की तरह सोचती तो शायद कहीं घुट घुट कर जी ही रही होती। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।